राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। आप यहां पर देख पाएंगे चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के जो पेपर हैं उसके ऊपर अब डिस्कशन नहीं हो पाएगा। वो पेपर आप शेयर नहीं कर पाएंगे, वो आप ऑनलाइन सोशल मीडिया के ऊपर सॉल्व नहीं करवा पाएंगे। इस पर पाबंदी लगाने की तैयारी पूरी तरीके से कर ली गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भी अब सोशल मीडिया के ऊपर एसएससी की तर्ज के ऊपर ही परीक्षा के दौरान, यानी कि अगर आपकी चतुर्थ श्रेणी की एग्जाम 19 से लेकर 21 सितंबर तक प्रस्तावित है, तो 19 को, 20 को और 21 को 3 दिन तक आप किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया के ऊपर पेपर को शेयर नहीं कर सकते, उसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर सकते, उसको सोल्व नहीं करवा सकते और एनालिसिस नहीं करवा सकते। बहुत से आपने यूट्यूब पर देखा होगा 19 सितंबर को एग्ज़ाम होते ही लाइव आ जाते हैं तुरंत, और ये जो पर्सन है वो 20 तारीख को, 21 तारीख को 100% छपेंगे, आगामी परीक्षाओं में 100% छपेगा, ये वो मतलब फलाना ढिमका कुछ ना कुछ वो यूट्यूब के ऊपर डालते रहते हैं, जिससे विद्यार्थियों का ध्यान भी भ्रमित होता है और जो तैयारी उन्होंने पीछे की है उस पर कहीं ना कहीं उनका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो इन सभी को एनालिसिस करके बोर्ड के द्वारा एक इम्पोर्टेंट निर्णय लिया गया है, जिसके आधार पर अब एनालिसिस करने और इम्पोर्टेंट पेपर के तौर पर सवाल जारी करने पर पाबंदी लगाने की तैयारी अब कर्मचारी चयन बोर्ड ने कर ली है। इसके अंतर्गत स्टूडेंट, कोचिंग सेंटर और कंटेंट क्रिएटर्स पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा से ही नई पाबंदियों को लागू करने की तैयारी की जा रही है और 1-2 दिन में ही इसके लिए ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया जाएगा। दरअसल आप सभी को पता होगा कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन बोर्ड पिछले सप्ताह में पारदर्शिता का तर्क देकर एसएससी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र पर सोशल मीडिया पर डिस्कशन करने, सोशल मीडिया पर एनालिसिस करने और किसी भी रूप में पेपर कंटेंट या सवाल साझा करने पर 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक पेनल्टी का प्रावधान कर चुका है। तो अब कर्मचारी चयन बोर्ड भी नो पेपर नो सॉल्यूशन का नियम अपना लिया है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस नियम को आने वाली चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी भर्ती परीक्षा है 19 से 21 सितंबर तक, उस अवधि में भी सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी प्रकार का पेपर शेयर करने, पेपर का डिस्कशन करने, पेपर को सोल्व करवाने और एनालिसिस करने पर रोक लगाने की तैयारी में है। 21 सितंबर के बाद में, एग्जाम होने के बाद आप 19, 20 और 21 तारीख के जो पेपर हैं उनका सॉल्यूशन कर सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं, उनका एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन इस प्रावधान के पीछे चयन बोर्ड का यह तर्क है कि इंपॉर्टेंट पेपर और सोल्व पेपर के नाम पर युवाओं को गुमराह किया जाता है और आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी युवा भ्रमित हो जाते हैं। तो फिर कहने का मतलब सीधा सा वही है, एग्जाम होते ही तुरंत लाइव आना और उसके बाद में कि आने वाली एग्जाम में, आने वाली शिफ्ट में ये पर्सन 100% छपेगा, ये वो, इससे विद्यार्थी जो हैं वो कहीं ना कहीं उनकी तैयारी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। हालांकि मैं खुद पेपर को सोल्व करवाता हूं, लेकिन कभी भी आपने देखा होगा मैं पेपर होने के तुरंत बाद में लाइव आकर ये कभी नहीं कहता कि आने वाली शिफ्ट में ये पर्सन 100% छपेगा। मैं केवल और केवल आपको आंसर की प्रोवाइड करवाता हूँ, यानी जो भी बच्चे एग्जाम देकर आए हैं वो खुद ये देख सकें कि वो कौन सा उत्तर है उन्होंने सही किया है या गलत किया है। कभी भी मैं ये नहीं कहता कि आने वाली शिफ्ट में ये पर्सन 100% छपेगा, है ना। इस तरीके के जो थंबनेल बनाते हैं आप, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद अगर यूट्यूब पर देखते हैं वीडियो तो आप सभी को पता है इस चीज़ के बारे में, तो उनके लिए खास तौर से ये लगाम लगाने की आवश्यकता थी। और मेरी नज़र में ये सरकार के द्वारा जो फैसला किया गया है वो बिल्कुल सही किया गया है और किसी भी प्रकार का पेपर सोल्व नहीं करवा पाएंगे, ना ही आप टेलीग्राम पर, आप यूट्यूब के ऊपर पेपर को शेयर कर पाएंगे, ना ही आप बीच में ही कट ऑफ बता पाएंगे, ना ही आप बीच में ही एनालिसिस करवा पाएंगे। तो ये जो सरकार के द्वारा कदम उठाया गया है, आपकी नज़र में ये कैसा है, सही है या गलत है? आपकी जो भी ओपिनियन है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी इस न्यूज़ के बारे में पता चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।